लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद सबकी नज़र इस पर थी कि राहुल गांधी किस सीट से लोकसभा में जाएंगे। राहुल इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड संसदीय सीट से चुनाव जीते थे। ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी थी। राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा देते हुए रायबरेली सीट से अपनी सांसदी बनाए रखी है। वायनाड से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया कि वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा उम्मीदवार होंगी। प्रियंका अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो संसद में गांधी नेहरू परिवार एक नया कीर्तिमान रच देगा। लंबे इंतजार के बाद साल 2019 में प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में आईं, तभी से उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। कभी उनके लिए उत्तर प्रदेश की परंपरागत अमेठी सीट, तो कभी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट, तो कभी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावे किए जाने लगे, लेकिन वह कभी भी चुनावी समर में नहीं उतरी। हालांकि अब पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से उपचुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया। अब तक खुद को चुनाव प्रचार तक सीमित रखने वाली प्रियंका अब पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगी। प्रियंका अब अगर अपनी पहली चुनावी बाधा को पार कर लेती हैं तो संसदीय इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण होगा। यदि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीत लेती हैं तो यह पहली बार होगा कि जब गांधी नेहरू परिवार से मां, बेटा और बेटी एक साथ संसद में होंगे। सोनिया इस समय राज्यसभा सांसद हैं तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले कई बार इस गांधी नेहरू परिवार के कम से कम 2 सदस्य एक समय में संसद में रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनके दामाद फिरोज गांधी लोकसभा सांसद रहे थे। फिरोज गांधी पहले 1952 में, फिर 1957 में रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इस दौरान पीएम नेहरू भी लोकसभा सांसद थे। इंदिरा गांधी पहली बार 1964 में राज्यसभा की सदस्य बनने के साथ अपने संसदीय कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1967 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी जब सांसद चुनी गई थी तब उनके बेटे संजय गांधी भी अमेठी सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। संसद में पहली बार गांधी नेहरू परिवार से मां बेटे की जोड़ी सांसद बनी थी, लेकिन कुछ महीने बाद एक विमान हादसे में संजय की मौत हो गई। ऐसे में यहां पर उपचुनाव कराया गया। संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी ने 1981 में अमेठी सीट पर हुए उपचुनाव में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और लोकसभा पहुंचे। तब इंदिरा गांधी भी लोकसभा सांसद थी और उनके बेटे भी सांसद चुने गए थे। फिर साल 2004 में गांधी नेहरू परिवार से मां बेटे की जोड़ी फिर से संसद पहुंची। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई और उनके बेटे राहुल गांधी ने अमेठी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए अपनी पहली चुनावी बाधा को पार किया। फिरोज और इंदिरा की दूसरी संतान संजय गांधी का परिवार भी लगातार राजनीति में बना हुआ है। संजय की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी की जोड़ी भी संसद में 3 बार बनी रही। वरुण गांधी ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत 2009 में पीलीभीत सीट से चुनाव जीतकर की। तब आंवला सीट से मेनका गांधी सांसद चुनी गई थी। 2014 में वरुण सुल्तानपुर से सांसद बने तो मां मेनका पीलीभीत से लोकसभा पहुंची। 2019 में वरुण पीलीभीत से तीसरी बार सांसद चुने गए तो मेनका ने सुल्तानपुर से जीत हासिल की। हालांकि 2024 में मेनका कड़े संघर्ष के बाद चुनाव हार गई, जबकि उनके बेटे को बीजेपी ने मैदान में ही नहीं उतारा था। दूसरी ओर 2004 से लेकर अब तक सोनिया और राहुल के रूप में मां बेटे की यह जोड़ी संसद में बनी हुई है, लेकिन इस समय सोनिया लोकसभा की जगह राज्यसभा की सदस्य हैं। अब ठीक 20 साल बाद 2024 में मां बेटे की यह बेमिसाल जोड़ी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने साथ एक बेटी को भी शामिल करने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर वायनाड सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। उपचुनाव में प्रियंका अगर जीत हासिल करती हैं तो 6 महीने बाद सोनिया गांधी के परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में दिखेंगे तो मेनका के परिवार का कोई सदस्य संसद में नहीं दिखेगा।